आज बात करते हैं एक ताज़ा घटना की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जो बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, वहां पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है हाल ही में। हाँ बिल्कुल। और रिपोर्ट्स जो शुरू में आई उनमें कहा गया कि शायद 13 से 16 सैनिक मारे गए। हालांकि पक्की संख्या वो अभी साफ नहीं है। और कई घायल भी हुए हैं। हाँ, घायल भी काफी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मतलब हमले से भी आगे की बात, वो क्या? कि जिम्मेदारी तो ली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब टीटीपी के एक गुट ने। हाँ, टीटीपी। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने उन्होंने उंगली सीधे भारत की तरफ उठा दी। अच्छा, भारत पर आरोप लगा दिया। बिल्कुल सीधे तौर पर। भारत का क्या कहना था इस पर? भारत ने तो फौरन इसे खारिज कर दिया, कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, आसिम मुनीर, वो सामने आए और अब तो वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। फील्ड मार्शल, ये तो बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से तीसरे ही है इतिहास में। हाँ बिल्कुल, तीसरे। और उनका जो बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ना सिर्फ भारत को सीधे सीधे धमकी दी, बल्कि कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया। कहा कि जिसे भारत आतंकवाद कहता है, वो असल में कश्मीरियों का संघर्ष है। अच्छा। और जब तक कश्मीर मुद्दे का हल, मतलब यूएन प्रस्तावों के हिसाब से नहीं होता, तब तक इस इलाके में शांति नहीं होगी। उन्होंने कुरान की एक आयत का भी जिक्र किया। तो ये फील्ड मार्शल का पद मिलना और फिर ऐसा बयान देना, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, जो सामग्री हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद अक्सर भारत के प्रति ज्यादा आक्रामक रुख से जुड़ता रहा है। अच्छा। तो मुनीर का ये बयान, खासकर तब जब देश में टीटीपी जैसा बड़ा आंतरिक खतरा है, ये दिखाता है कि उनका फोकस, या शायद पूरे पाकिस्तानी फौज का फोकस, अभी भारत और कश्मीर पर ही है। हाँ, ये बात तो है। और सामग्री में ये भी जिक्र है कि पाकिस्तान शायद भारत विरोधी आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, कुछ ऐसा। हाँ, सामग्री में इसका जिक्र है। कहा गया है कि कथित तौर पर पाकिस्तान आतंकी लॉन्च पैड फिर से बना रहा है और इसे भारत के कथित ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या था? इस पर कुछ है जानकारी? नहीं, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है सामग्री में, लेकिन इसी संदर्भ में एक समाधान के तौर पर लेबनान मॉडल का सुझाव दिया गया है। लेबनान मॉडल, ये क्या चीज है? सुनने में तो गंभीर लग रहा है। हाँ, ये विचार ये है, जैसे इस सामग्री में बताया गया है, कि भारत को अपनी फौजी और आर्थिक ताकत इतनी ज्यादा बढ़ानी होगी कि वो पड़ोसी देश में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों को खत्म कर सके। जैसे इजराइल ने लेबनान में किया है, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ करने की कोशिश की है। लेकिन इसके लिए सिर्फ फौजी ताकत काफी नहीं है। और क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और जबरदस्त भू राजनीतिक दबदबा भी। तो मतलब ये कोई फौरी समाधान नहीं है, आज सोचा कल कर दिया, वैसा नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी, मतलब दशकों लंबी रणनीति बताई जा रही है। इसमें अनुमान है कि भारत को अपना रक्षा बजट शायद $200 बिलियन से भी ज्यादा करना पड़ सकता है। बाप रे, $200 बिलियन? ये तो मौजूदा स्तर से बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी छलांग होगी। तो ये एक काफी महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं जटिल सुझाव है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़ें, एक हमला हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया भारत पर, भारत ने मना कर दिया। फिर पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल का तीखा बयान आया जिसमें कश्मीर पर फोकस था। और फिर ये विश्लेषण भारत के लिए एक बहुत लंबी महंगी लेबनान मॉडल रणनीति का सुझाव दे रहा है। बिल्कुल सही। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जो इसी सामग्री से ही निकलता है। क्या सवाल? कि जब कोई देश, जैसे यहाँ पाकिस्तान का जिक्र है, वो एक तरफ तो गंभीर अंदरूनी खतरों से जूझ रहा हो, जैसे टीटीपी, और दूसरी तरफ उसका पूरा ध्यान बाहरी दुश्मन पर हो, जैसे मुनीर के बयानों से लगता है भारत और कश्मीर पर, तो ये जो बटी हुई स्थिति है, ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, मतलब रीजनल स्टेबिलिटी के भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? इस पे सोचने की जरूरत है।